एक्चुअल कमीशन विच एवर इज लो, ये अलाउ है, बाकी डिसअलाउ है। तो इसमें से आपने 0.2% किसका लेना है? 50 का, जिसने दिया हुआ है ना 50 मिलियन का। और एक्चुअल उसने जो पे किया है, कितना पे किया है? 2.5 मिलियन। इसमें से जो लोअर है, एक तरीका ये है कि जितना पे किया 2.5 इसे ऐड बैक कर दे और ये जो फिगर आएगी उसको लेस कर दे, सिंपल एज दैट, क्योंकि ये अलाउएबल है। फ्रेट चार्जेस है 12 लाख रुपए के जो कि कैश में दिए, तो फ्रेट चार्जेस तो दे सकते हैं ना कैश में, कोई मसला नहीं है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 40 मिलियन की, इसे ऐड बैक कर दें। अदर इनकम में क्या है? इंश्योरेंस क्लेम है 6 मिलियन का, इक्विवेलेंट टू द अकाउंटिंग बुक वैल्यू रिसीव्ड ऑन 8 नवंबर 2021 इन रिस्पेक्ट ऑफ द व्हीकल विच वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 8 नवंबर 2021 को 8 नवंबर 2021 को एक सानहा पेश आया जिस सानहा में उसकी गाड़ी तबाह बर्बाद हो गई। ठीक है, बात पूरी नहीं सुनी, आगे तक पहुंच गए अभी। 8 नवंबर 2021 को इंश्योरेंस क्लेम मिला उसे 6 मिलियन का। कॉस्ट एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल बिफोर फायर इंसिडेंट वाज 10 मिलियन एंड 8 मिलियन रिस्पेक्टिवली। दिस व्हीकल वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2019। 8 नवंबर 2021 को कंसीडरेशन रिसीव्ड हुई, बल्कि गलत लिख दिया, इंश्योरेंस से पैसे आए, इंश्योरेंस से पैसे आए। ऐसी गाड़ी के जिसकी जब कब खरीदी थी? 1 अक्टूबर 2019 को परचेज की थी, और जब परचेज की थी तो कॉस्ट क्या थी? क्या थी? 10 मिलियन। और फेयर मार्केट वैल्यू कब की दी है? इंसिडेंट लगने से पहले। ठीक है, तो 8 नवंबर को इंश्योरेंस से पैसे मिले। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसों को हम क्या कहेंगे? कंसिडरेशन रिसीव्ड ही कहेंगे। हमने कंसिडरेशन का सेक्शन पढ़ा था ना, चीज को बेचने से जो पैसे आते हैं वो अकेले कंसिडरेशन रिसीव नहीं होते, बल्कि इंश्योरेंस का क्लेम जो मिलता है वो भी कंसिडरेशन रिसीव्ड ही होता है। तो कंसिडरेशन रिसीव्ड कितना हुआ? कितना हुआ? 8 6 आ गया। इसमें से लेस करेंगे क्या? टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू। टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकलेगी? खरीदी कब थी? 1 अक्टूबर 2019 को, तो 1 अक्टूबर 2019 टैक्स ईयर कौन सा था? 2020। ठीक है, 2020। 8 सितंबर 2021 को इंश्योरेंस मिला इंसिडेंट के थोड़े से बाद। ये टैक्स ईयर कौन सा है? 2022। तो यानी कि 2 साल गाड़ी मेरे पास रही, जिस साल गाड़ी निकल गई उस साल तो डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे ना, तो 2 साल यानी कि 20 और 21। तो कॉस्ट क्या थी? 10 मिलियन की, लेस डेप्रिसिएशन कितनी लगती है व्हीकल पे? 15%, 1.5 ये लगी टैक्स ईयर 2020 की। क्या आ गया? 9.5 लेस डेप्रिसिएशन कितनी? 8 अच्छा सॉरी बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन क्या आई? 8.5 का 15%, 1.28 लेस की। ये टैक्स ईयर 2021। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या निकली? 7.2। तो 6 मिलियन मिला, 7.2 उसकी बुक रिटर्न डाउन वैल्यू थी, 1.2 का लॉस हो गया, टैक्स लॉस हो गया। अब मैं क्या करूंगा? 6 मिलियन को ऐड बैक करूंगा, 7.2 मिलियन को, 1.2 मिलियन को लेस करूंगा, लॉस है। लगी समझ? 6 मिलियन मिल गया ना मुझे,
तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है, डाल तो उसको ऐड बैक कर दूंगा वापस। व्हीकल्स आपका एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट पे आएगा, नॉट अप्लाइंग फॉर हायर आता है। अप्लाइंग फॉर जिंदगी को आसान बनाया यहाँ पे भी, ठीक है। इसके अंदर वो कंडीशन लगती है अप्लाइंग फॉर हायर वाली ना, वो देख ले इसके ऊपर। अप्लाइंग फॉर हायर नहीं है तो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, ये बताया था मैंने। अप्लाइंग फॉर हायर नहीं है तो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है, मेरे ख्याल से ये बताया था। हाँ जी, 7.5 मिलियन वाली क्यों लगेगी इस पे? हाँ, कॉस्ट किससे ज्यादा है? कंसिडरेशन रिसीव्ड कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए ना, कंसिडरेशन रिसीव्ड कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए उसमें। अच्छा हाँ सही कह रहे हैं, गुड पॉइंट, वेरी गुड। ये कॉस्ट 10 नहीं लेनी, वेरी गुड, कॉस्ट 10 नहीं लेनी, कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट करना किस पे? 7.5 पे, गुड। सॉरी यार ये मैं इग्नोर कर गया था, कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट करना 7.5, सही कह रहे हैं आप। सोल्यूशन से देखा था, खुद पता चल गया, सोल्यूशन से देखा था है। अच्छा मैं भी गुड गुड गई जा रहा हूँ इतनी देर से मैं, मेरा सीना फखर से चौड़ा हो रहा था, मैंने एक स्टूडेंट को समझाया, उसे बात याद रही है, जा यार दोबारा कैलकुलेट करें। कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे 7.5 पे, वो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट भी नहीं है ये, और इसको रिस्ट्रिक्ट भी करेंगे 7.5 को। ये बताएं, अब बताएं है? यार 7.5 का 15% ले लें, कितना मुश्किल काम है। 1 पॉइंट, उसे क्या कन्विंस कर रही है 15% ही आता है। 1.12 लेस करें, 7.5 माइनस 1.12 6.4, 6.4 पे 15% ले 0.95, 6.4 लेस 0.95 5.4, तो 6 में से 5.4 माइनस कर दे 0.6, ये जी ये गेन आ गया। कंसिडरेशन रिसीव्ड बेसिकली चीज कंसिडरेशन रिसीव्ड को तो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे यार, ये तो इंश्योरेंस के थ्रू नहीं आए पैसे। नहीं, इंश्योरेंस के थ्रू पैसे आए, इसे नहीं करेंगे। बेचे होते मार्केट पे मेरे ख्याल से करते हैं। हाँ जी है, किया हुआ है भाई, इसे भी किया हुआ है, ये भी गलती हो गई, लॉजिकली ठीक किया है भाई, ये भी किया हुआ है। 6 तकसीम 10 मल्टीप्लाई बाय 7.5, इसको भी करेंगे भाई कंसिडरेशन रिसीव्ड। चलिए अच्छा है ना, सवाल सॉल्व हो रहा है। 4.5 ऐसे लग रहा जैसे आते ही कुछ नहीं है। 4.5 माइनस 5.4 फिर तो 0.9 बनेगा, 0.9 बनेगा। चले अच्छी बात है, आइडिया हो गया, कॉन्सेप्ट ठीक हो गया। चले अच्छा, चले आगे चले, ठीक है जी। कंसिडरेशन रिसीव को भी रिस्ट्रिक्ट किया है, या सॉल्यूशन सही से देखा करो यार, आधा देख आधा देख के बताया, पूरा नहीं देख के बताया। चले अच्छा जी, अच्छा चले अब बहरहाल अब ठीक है, अब तो क्लियर है सबको।
कंसिडरेशन रिसीव को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और टैक्स रिटर्न ऑन वैल्यू को भी। इट वाज अ गुड पॉइंट हियर। थर्ड का पॉइंट 1 आगे चले। सर आई कैप ने तो पूरा 10 ही दिया हुआ है। इसलिए मैंने आपको आई कैप का सोल्यूशन ही शेयर किया। उसकी वजह एक और भी होती है कि आई कैप का ये क्वेश्चन 2022 में टेस्ट हुआ है। 2022 में हो सकता है कि ये लॉ उस तरह से प्रिवेल ना कर रहा हो। आगे चलें। अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द टू डेटर्स शमीम एंड फहीम, दीज अमाउंट हैड बीन रिटन ऑफ इन द लास्ट ईयर, डिटेल्स आर एज फॉलोज। बैड डेट हुए पिछले साल में, बैड डेट अलाउड हुए टैक्स अथॉरिटी की तरफ से और अमाउंट रिसीव्ड हुई है 16.8 मिलियन की। हमने क्या कहा था कि जो अमाउंट रिसीव होती है अकाउंटिंग की रिकवरी, उसको एज इट इज रिवर्स करेंगे। तो जो अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है 16.8 और 10.6, ये उसने कहाँ डाले हुए हैं? अदर इनकम में। तो इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कि अदर इनकम से लेस कर देंगे। तो हम वर्किंग किसके ऊपर करेंगे? टैक्स की रिकवरी के ऊपर। टैक्स की रिकवरी के ऊपर वर्किंग करने के लिए क्या करेंगे? जितनी आपको रिकवरी हुई, रिकवरी कितनी हुई थी? 16.8, इसमें से लेस करेंगे। टोटल बैड डेट कितने हुए थे? 19.2, और इसमें से अलाउ कितने थे वो माइनस कर दे, 13.2। तो 16.8 में से 6 लेस कर दे तो आपका 10.8 पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसको ऐड कर देंगे। ये वाला केस कौन सा था? शमीम का। इसी तरह आप फहीम के केस में जाएंगे तो ये 28.8 है। इसमें 14.8 में से लेस कर देंगे आप जो रिकवर हुआ 10.6। ये कितना बन रहा है? सॉरी 3.4 बन रहा है। ये 18.6 नहीं है, ये 10.6 है। ये कितना आ रहा है? 14.8 में से 10.6 लेस करने के बाद 14 माइनस नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? बैड डेट्स क्लेम, एक्चुअल बैड डेट्स, ये गलत किया ना यहाँ पे। एक्चुअल बैड डेट्स कितने हुए? 28.8, और अलाउड कितने हुए हैं? 14.8। यहां से अब आएगा 14.8। ये कितना आ गया? 3.4 नेट आता है ना। और ये क्या पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा? नेगेटिव में आएगा। यहाँ ये वाली फिगर बताए ना, 14.4 हुई ना, 14 आएगा ये पूरा, ये ऐसे है 14 पूरा आएगा। तो ये नेगेटिव में आएगा, पॉजिटिव को ऐड कर देंगे, नेगेटिव को लेस कर देंगे। सिंपल इसके अंदर यही वाला कॉन्सेप्ट था। तो दूसरा ये वाला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट था। अच्छा आगे अगला जो पॉइंट है ये भी अच्छा पॉइंट है। रेंट है 21.6 मिलियन का। और 1 जुलाई 2021 आकाश ने लीज्ड की है एक फैक्ट्री बिल्डिंग अलॉन्ग विद द प्लान टू कामरान एट ए मंथली रेंट ऑफ ₹1.8 मिलियन पेएबल इन एडवांस। यानी कि उसकी फैक्ट्री बिल्डिंग है जिसमें प्लांट एंड मशीनरी भी इन्वॉल्व है, वो उसने रेंट पे दे दिया है। 1.8 मिलियन पेएबल इन एडवांस। मंथली रेंट है 1.8 मिलियन। तो उसने 21.6 मिलियन का जो रेंट अदर इनकम में डाला है, इसको मैं क्या करूंगा? इसको मैं माइनस करूंगा। और ये क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, बिजनेस में तो सिर्फ इतना ही करूंगा, इसे माइनस करके ऊपर ले जाऊंगा। लेकिन इसकी एंट्री यहां देखने वाली है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मैं क्या करूंगा? रेंट कितना है? 1.8 मिलियन का। तो रेंट है 1.8 एक माह का, तो पूरे साल का कितना है? 12। कितना बन गया? 21.6। अब ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में मुझे एक्सपेंसेस एक्चुअल बेसिस पे अलाउ होते हैं, तो मैं लेस करूंगा एक्सपेंसेस। अच्छा अब आगे चलते हैं। द बिल्डिंग वाज परचेज्ड फॉर 85 मिलियन ऑन 16 अगस्त 2019।
वेयर एज अ सेकेंड हैंड लोकल परचेज प्लांट was installed at rupees 34 million on Yakam July 2021. During the year, Akash incurred 3.2 million on the repair and maintenance of the factory building. मुझे एक बात बताएं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो रेंट आता है इसमें रिपेयर 1/5 अलाउ होता है कि एक्चुअल अलाउ होती है? तो रिपेयर जो है वो 3.2 मिलियन तो अलाउ हो गया। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर डेप्रिसिएशन का खर्चा अलाउ होगा, तो इसमें डेप्रिसिएशन भी आएगी, एक आएगी प्लांट से रिलेटेड और एक डेप्रिसिएशन किसकी आएगी? बिल्डिंग है, बिल्डिंग से रिलेटेड। अब मजे की बात ये है, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन लेने के लिए मुझे पीछे से सारी वर्किंग करनी पड़ेगी। उसने देखे डाटा कैसे दिया हुआ है। बिल्डिंग कब खरीदी थी? 16 अगस्त 2019 में, यानी कि 16 अगस्त 2019 का मतलब है टैक्स ईयर 2020 और मैंने बनानी है 22 की, तो टैक्स ईयर 2020, 21 और 22 जिस साल में एक्वायर की उस साल की पूरे साल की डेप्रिसिएशन। तो कितने की एक्वायर की थी? 85 मिलियन की, 85 की। तो मुझे डेप्रिसिएशन कब कब की चाहिए? 20 की चाहिए, 21 की चाहिए और 22 की। मेरे लिए रेलेवेंट कौन सी है? 22 की। ठीक है, तो अब निकाले 85 था और इसके ऊपर क्या थी डेप्रिसिएशन? 10%। तो पहले साल में तो 8.5 होगी, दूसरे साल में क्या होगी? 85 माइनस 8.5 का 10%, 7.65। तीसरे साल में 85 माइनस 8.5 माइनस 7.65, 6.89। ये मेरे लिए रेलिवेंट है। तो यहाँ बिल्डिंग की तो आ गई 6.89 की जगह मैं 6.9 कर रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह अब आप आ जाए किसके ऊपर? प्लांट पे। प्लांट के लिए आप लोग कंफ्यूज ना हो कि जी ये ईडीए है या नहीं है, उसे पहले ही लिख दिया सेकंड हैंड है। तो सेकंड हैंड आपने कब खरीदा था? यकम जुलाई 2021, यानी कि इस साल के शुरू में ही, तो इसलिए इसमें मसला कोई नहीं है। एक साल की डेप्रिसिएशन 15% पे लगा दें, 34 पे 15% की 0.48, सिंपल। 34 के ऊपर 15%, ये ले 0.48 आ रही, क्या आ रही? 0.5 5.1 34 का 15%, ये आ गया। ठीक है जी, आगे इसके अंदर और पॉइंट देख लेते हैं। जी जी, ये लास्ट क्वेश्चन है। आगे भी बहुत अच्छा पॉइंट है। ये क्वेश्चन ही सारा बहुत आउट क्लास बनाया था, और ये कॉन्सेप्ट्स आप देखिए उससे कितने अच्छे टेस्ट किए थे। यहाँ पे वैसे ये वाला भी हमारा चलो समझ तो लग गई ना क्या किया उसने, लेकिन आगे बैड डेट्स वाला भी और दूसरा भी उसने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी सारे कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लिए। अगला कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है कि पीजीएससीज लायबिलिटीज इंक्लूड अमाउंटिंग टू 14 मिलियन एंड 17 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेज, जो कि उसने 18 मार्च 2018 और यकम अगस्त 2018 को की थी। यानी कि उसका जो दीज परचेजेज वर अलाउड एज एडमिसिबल डिडक्शंस व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस इन देयर रेलेवेंट टैक्स ईयर। वो कह रहा है 2018, ये देखिएगा करने का तरीका क्या है। 14 मिलियन है, 14 मिलियन था यकम मार्च 18, टैक्स ईयर कौन सा बना? 18। और दूसरी अमाउंट क्या थी? 17 मिलियन कब की है? यकम अगस्त 18, टैक्स ईयर कौन सा बना? 19। हम खड़े कहाँ पे? 22 में। तो कहता है कि ये परचेज रिकॉर्ड किया, खर्चा पे नहीं की अभी तक। तो जिस साल का खर्चा होगा उससे 3 सालों तक पे नहीं किया तो रिवर्स बैक कर देते हैं। तो 18 का खर्चा था, 19, 20, 21, तो इस 14 को मैं क्या करूंगा? इनकम में ऐड कर दूंगा। और अगर जो 19 का खर्चा था वो 20, 21, 22 करंट साल तक चलेगा। इस साल में भी पे ना किया तो 23 में ऐड बैक कर दें।
तो ये ऐड बैक नहीं होगा। ठीक है, आगे चले। ड्यूरिंग द ईयर आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ 2.8 मिलियन वर वेव्ड बाय द बैंक इन रीस्केड्यूलिंग द लोन। ये क्या है? इनकम फ्रॉम, हाँ जी ये सही कह रही है, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ये कहाँ पड़ी है ये बात है? ये बात अगर उसने लोन को रीस्केड्यूल किया है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट खत्म हो गई तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में आता है। ये बात आपको पता है बिजनेस की डेफिनेशन में पड़ी थी। अपनी बुक्स में इनकम फ्रॉम बिजनेस की डेफिनेशन देखेंगे ना, जब बिजनेस इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाले जरा, मतलब कमाल ही सवाल पूछ दिया उसने है। इनकम फ्रॉम बिजनेस निकाले जरा, पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 70 निकाले जरा, 72। हाँ जी, इसमें बताएं कौन सा पैरा है। मेरे पास इसमें बुक नहीं है। ऊंची सी पढ़ दे जरा, पढ़ दे जरा ऊंची से कोई भी। रीस्केड्यूल सीन के तहत अगर कोई प्रॉफिट ऑन डेट वेव ऑफ हो गया तो ये बिजनेस की डेफिनेशन में फॉल करता है। तो चेक करें उसने पॉइंट कहां से निकाला है। ये सवाल देख के फील हो रहा है कि वो चाहता ही नहीं है कि नहीं, वो ये चाहता नहीं है कि जो बच्चा एवं उठ के आ गया वो भी पास हो जाए। वो ये चाहता है कि पढ़ा लिखा बच्चा पास हो बस। ठीक है, आगे चले। तो ये बिजनेस में ऐड हो जाएगा। आगे चले, टैक्स डेप्रिसिएशन है, सिंपल, वो लेस कर दे। आगे अदर इंफॉर्मेशन पे आए, उसने यहां पे भी नहीं छोड़ा। 15 अगस्त 2021 को आकाश एंटर हुआ एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पे फॉर द परचेज ऑफ, डेरिवेटिव आ गया, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, स्पेकुलेशन आ गया। ठीक है, तो द कॉन्ट्रैक्ट वाज टू बी एक्सपायर्ड इन 15 नवंबर 2021। आकाश सोल्ड द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर सेटलमेंट डेट, सेटलमेंट से पहले उसने भेज दिया और उसे गेन मिल गया 23 मिलियन का गेन मिल गया। तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन के अंदर जाएगा। 30 जून के अंदर क्या हुआ? आकाश ने कैपिटल गेन अर्न किया है 20 मिलियन अपना प्लॉट बेचने में और 3.6 मिलियन ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। यानी कि ये नीचे वाले पे 37 सेक्शन लगेगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और ऊपर वाले में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक इमूवेबल वाला। ठीक है, तो ये वो लगेगा। और आखिर में उसने तो शॉपर ही फाड़ दिया। ठीक है, उसने क्या बताया? आखिर में उसने क्या किया? आखिर में उसने कहा कि भाई साहब को, अच्छा आखिर में उसने कहा तो क्या कहा कि भाई साहब को क्या है, एओपी से शेयर मिला है। अब होगा क्या? अब होगा क्या? अब होगा ये कि उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस निकलेगी। ठीक है, उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस निकलेगी। ठीक है, फिर उसकी ऑब्वियसली, अच्छा इनकम फ्रॉम बिजनेस के अलावा उसके पास हमने पूरे क्वेश्चन में देखा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आ रही है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी आ रही है 37 वाली, और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, 37 ए नहीं है वो सिक्योरिटीज है, सेपरेट ब्लॉक इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ सॉरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन कर लें और इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन कर लें। अच्छा ये पहले कंफर्म करें कि ये जो प्राइवेट कंपनी का शेयर है इसमें से फायदा भी हुआ है कोई कि नहीं? 3.6 मिलियन के थे
उसने 1 जून 2021 को ये गेन ही हुआ है बेसिकली ये उसको गेन ही हुआ है प्राइवेट कंपनी के शेयर्स पे जो कि उसने एक्वायर किए थे 1 जून 2021 में ये सारा निकालने के बाद ये आएगी इसकी टोटल इनकम, ठीक है। इसके अंदर आप FTR वाली उसकी लेस कर देंगे, सेपरेट ब्लॉक्स वाली, सेपरेट ब्लॉक वाली और FTR वाली सारी लेस करेंगे यहाँ पे। इसके बाद फिर आपकी टैक्सेबल इनकम आएगी। इस टैक्सेबल इनकम अगर आई ठीक है, हो सकता है उसको कोई लॉस वगैरह भी कहीं पे आ रहा हो, जो व्हाटएवर द केस आप एडजस्ट करके, ठीक है, उसको फिर आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट। ये क्यों ऐड करेंगे? सिर्फ और सिर्फ रेट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद इसकी रिवाइज्ड यानी कि टैक्सेबल इनकम आएगी इसकी रिवाइज्ड, ठीक है। इसके ऊपर आप टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। अब ये टैक्स लायबिलिटी जो थी ये आपकी वो ज्यादा वाली टैक्स लायबिलिटी आएगी, एक्सेस वाली, ठीक है। अब ये क्योंकि मेरी ओरिजिनल लायबिलिटी नहीं है, इसको मैं डिवाइड करूंगा इसके ऊपर और मल्टीप्लाई क्या करूंगा इसके ऊपर, ताकि मेरी एक्चुअल की टैक्स लायबिलिटी क्या है। याद है ना ये सारा? तो ये अब आपने इसको ये तीनों क्वेश्चन मैं अभी घर जाके आपको इनके सोल्यूशन भेज दूंगा, मेरे लैपटॉप की बैटरी बंद है। तीनों क्वेश्चन के ऊपर पर्दा डाल के, सॉरी आंसर पे पर्दा डाल के शुरू से लेके एंड तक सॉल्व करने हैं इन 2 दिनों में, तीनों क्वेश्चन। 2 दिन कौन से वैसे? आज का पूरा दिन, कल का पूरा दिन, सुबह 7 बजे तक टाइम है, ठीक है। इन 2 दिनों में ये तीनों क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं बगैर सॉल्यूशन देखे, ठीक है, बगैर सॉल्यूशन देखे, ताकि ये पता चले आप लोगों को कि आपकी गलतियां कहाँ पे। ये ले भाई ये तो आपको सब बच्चों को खाना आगे कहना पड़ेगा कि सॉल्यूशन देखे बगैर। नहीं सॉल्यूशन ही देखना, कि खाना आगे कहना पड़ेगा आपको सब बच्चों को।